आज हिंदू समाज राधाष्टमी मना रहा है और हम आर्य समाजी लोग इसको नहीं मनाते, क्योंकि भगवान कृष्ण का संबंध रुक्मिणी जी से था, न कि राधा जी से। महाभारत में राधा की कोई चर्चा नहीं है और भागवत पुराण में भी राधा की कोई चर्चा नहीं है, और कई जगहों पर राधा को कृष्ण की मामी, कहीं बुआ, कहीं कुछ बताया गया है। भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र हमें महाभारत में प्राप्त होता है, जिसमें भगवान कृष्ण की सिर्फ एक पत्नी बताई गई है, वह रुक्मिणी। लेकिन खेद की बात है कि कृष्ण जी के साथ, भगवान श्री कृष्ण जी के साथ रुक्मिणी का कहीं फोटो नहीं मिलता, कहीं मूर्ति नहीं मिलती। पूरे भारत में और भारत के अतिरिक्त भी इस्कान के लोग पूरे विश्व में जो है इसमें प्रचार कर रहे हैं हिंदू धर्म का, और भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करते हैं। लेकिन वे लोग भी किसी मंदिर में कहीं पर भी किसी फोटो में रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण का फोटो नहीं मिलता, न मूर्ति मिलती, राधा के साथ ही मिलती। जबकि यथार्थ में अभी एक भागवताचार्य जी ने भी ये स्वीकार किया कि भागवत पुराण में भी राधा की चर्चा नहीं। तो बच्चों, ये बड़े खेद की बात है कि भगवान कृष्ण का झूठ मूठ में एक आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर लोगों ने गढ़ दिया। ये मध्यकाल में जब पुराणों की रचना हुई, भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, तब से शुरू होकर के और अंग्रेज़ों के काल तक पुराणों की रचना होती रही। कुछ लोग कहेंगे क्या प्रमाण है कि पुराण जो है व्यास जी ने नहीं बनाए? तो बच्चों, व्यास जी के जो शास्त्र हैं उन्होंने योग दर्शन का भाष्य किया है और वेदांत दर्शन लिखा है। महाभारत तो इतिहास की बात है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सी नीति की बातें हैं, और गीता भी महाभारत का भाग है। तो भगवान कृष्ण के महाभारत योग दर्शन का भाष्य वेदांत दर्शन को देखने से और पुराणों को पढ़ने से साफ साफ पता चल जाता है कि पुराण किसी की और रचना है और यह किसी और की रचना है। तो व्यास जी ने महाभारत लिखा था तो अभी 10,000 श्लोकों का, इस समय वर्तमान में 1,000 से ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा श्लोक है। इसमें महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक जो है प्रक्षिप्त हैं, और इसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण जो 24,000 श्लोकों का है, वाल्मीकि रामायण में भी 12,000 श्लोक प्रक्षिप्त हैं। तो जो प्रक्षिप्त भाग है उन्हीं में जो है उलझुल बातें हैं, कल्पित कहानियाँ हैं। और जैसे द्रौपदी का चिरहरण, यह भी जो है कल्पित कहानी है कि भगवान कृष्ण देखो उनको याद करने से द्रौपदी का साड़ी जो है बढ़ गया और अनंत हो गया। दुशासन खींचता रहा, थक करके जो है चूर हो गया और सारा हाल जो है साड़ी से भर गया। लेकिन द्रौपदी की साड़ी जो है खत्म नहीं हुई। यह जो है भगवान कृष्ण को अलौकिक सिद्ध करने के लिए यह कहानी बनी गई। इस प्रकार से बहुत सी कहानियाँ भगवान कृष्ण को, भगवान राम को ईश्वर का अवतारिक पुरुष घोषित करने के लिए कहानियाँ बनी। तो बच्चों, तो राधा जी का महाभारत में और भागवत पुराण के अनुसार कहीं पर भगवान कृष्ण से कोई संबंध नहीं था, और यही सच्चाई है। भगवान कृष्ण की सिर्फ एक पत्नी थी, और बाद में जो पुराणों की रचना हुई धीरे धीरे जो है, कहीं पर बताया 7 रानियाँ थी, फिर बताया 16,108 रानियाँ थी, फिर भविष्य पुराण में बताया कि 33 करोड़ रानियाँ। तो इस तरह से जब हम सारी बातों की जांच करते हैं, बुद्धिपूर्वक विचार करते हैं, पूर्वापर का विचार करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते हैं, तो हमें सच्चाई का पता चल जाता है। सच्चाई यही है कि भगवान कृष्ण जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी की एक पत्नी थी, मर्यादित थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण महाराज भी एक पत्नी प्रति थे और मर्यादित
पुरुष थे। भगवान कृष्ण बहुत बड़े योगी थे, साधक थे, दिव्य आत्मा थे, लेकिन अलौकिक पुरुष नहीं थे। बहुत जगहों पर हमें पता चल जाता है महाभारत पढ़ने से कि भगवान कृष्ण जो है मनुष्य थे। और वाल्मीकि रामायण में भी कहानी शुरू होती है। वाल्मीकि जी नारद से पूछ रहे इस पृथ्वी पर कौन ऐसा मनुष्य है जिसका मैं जीवन चरित्र लिखूं, जो जिसके अंदर ये विशेषताएं हों। तो मनुष्य में ही ये विशेषताएं होती हैं। नारद जी ने बताया कि ये विशेषताएं राम के अंदर हैं और जो है मनुष्योचित है, ऐसा नहीं। अलौकिक गुणों की चर्चा नहीं करी थी वाल्मीकि जी ने। जो मानव के अंदर संभव गुण है वही गुणों की बात जो है नारद जी ने बताई थी। तो वैदिक धर्म में, वैदिक वाङ्मय में कहीं पर ईश्वर अवतार की चर्चा नहीं है। और शास्त्रों के अनुसार चारों वेद, दर्शन, उपनिषद और वाल्मीकि रामायण मूल भाग, महाभारत मूल भाग को पढ़ने से पता चल जाता है कि ईश्वर अवतार नहीं लेता, लेकिन भगवान राम, भगवान कृष्ण ये दोनों महापुरुष थे, उच्च कोटि के महापुरुष थे, जिनके जीवन से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये जो बातें जोड़ी जाती है कि भगवान कृष्ण का राधा के साथ संबंध था, कोई संबंध नहीं था, राधा नाम के कोई नहीं थे। और गोपियों का भी प्रसंग जो है ये सब झूठी बातें हैं। भगवान कृष्ण किसी गोपी के साथ कोई डांस नहीं करते थे, नहीं नाचते थे, मक्खन नहीं चुराते थे। सारी की सारी बातें सब झूठी है, 100% झूठी है। इस पर किसी को